बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन, offering your prayers regularly and enjoying good health. It's 20th of June 2020 and Saturday today. I am Nurul Huda here to provide you the lecture of biology. In today's lecture we will study the last topic of the chapter homeostasis. In today's lecture you will learn about the kidneys disorder, their causes, their symptoms, and their treatments, and how can we prevent. Students, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ द डिज़ॉर्डर्स ऑफ किडनी. इन टूडेज टॉपिक वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट डिज़ॉर्डर्स ऑफ किडनी, देयर ट्रीटमेंट एंड कॉजेज एंड सिम्टम्स. ओके, द फर्स्ट वन इज़ किडनी स्टोन्स. जब यूरिन या पेशाब जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसमें पानी की कमी होती है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह. और ये जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते और वहाँ पर हार्ड डिपॉजिट्स बना देते हैं. कहाँ बना देते हैं? किडनी में. और इनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं. अब ये स्टोन सिर्फ किडनी में ही नहीं रहते, आगे भी आ जाते हैं. बनते तो ये किडनी में ही है, लेकिन ये ट्रैवल करके यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाते हैं. नेक्स्ट इज़ मेजर कॉजेज़ ऑफ किडनी स्टोन्स. इसके मेजर कॉजेज़ क्या हैं? एज है, वक्त के साथ साथ भी ऐसा हो जाता है, उम्र के साथ साथ डाइट. ऐसी डाइट जिसमें ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हों, साल्ट्स हों, विटामिन सी और डी हों. बार बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना, पानी का कम इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल यानी शराब वगैरह पीना, इससे ये जो हैं कॉजेज़ हैं किडनी स्टोन्स के. इसके बाद सिम्टम्स क्या हैं किडनी स्टोन्स के? इसमें किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होता है या पेट के निचले हिस्से में पेन होता है, उल्टियाँ लग जाती हैं, बार बार पेशाब आता है और वो जब पेशाब आता है उसमें खून या पास होती है और उसकी बहुत बुरी सी स्मेल होती है. अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे. ट्रीटमेंट 90% जो किडनी स्टोन्स हैं वो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से यूरिनरी सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं. सेकंड इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड एरिया को खोला जाता है ऑपरेशन के ज़रिए और स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है. थर्ड है लिथोट्रिप्सी. इसमें क्या होता है? इसमें नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स यानी वेव्स होती हैं. कौन सी शॉक वेव्स होती हैं और कैसी होती हैं? नेचर उनकी नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं. उनको बॉडी के आउटसाइड बाहर से अंदर की तरफ भेजा जाता है यूरिनरी सिस्टम में, जो जाकर उन स्टोन्स को हिट करती हैं एंड देन दे ब्रेक डाउन दैट स्टोन into a sand-like mass and this sand-like mass is then passed through the urine. नेक्स्ट हम दो साइंटिस्ट्स पढ़ेंगे, एक अबू नस्र अल फ़ाराबी और दूसरे अबू अल कासिम अल ज़हरवी. ये दो साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने किडनी पर वर्क किया. ठीक है, अबू नस्र अल फ़ाराबी की जो एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जिनमें किडनी डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी. इसके बाद आ जाता है अबू अल कासिम अल ज़हरवी, जिनको अल्बोकेसिस के नाम से भी जाना जाता है यूरोप में. और इनका शुमार इस्लाम के बहुत बड़े सर्जन्स में होता है. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्वेंट किए, उसके बाद बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी इन्वेंट किए. ठीक है, और इन्होंने ही यूरिनरी ब्लैडर में से स्टोन्स को रिमूव करने का तरीका बताया. उनकी जो इंसाइक्लोपीडिया एक बुक है अल तसरीफ़, ठीक है, इंग्लिश में द मेथड, उसमें 200 से ज़्यादा सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने मुतारिफ़ करवाए जो उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किए थे. नेक्स्ट वी हैव अ किडनी फेलर और रीनल फेलर. रीनल का वर्ड जहाँ भी यूज़ आएगा आपको पता होना चाहिए कि वहाँ किडनी की बात हो रही है. ठीक है, किडनी फेलियर का मतलब है किडनी या तो अपना पूरे का पूरा फंक्शन लॉस कर दे या उसका कुछ फंक्शन जो है, कुछ पार्ट जो है वो किडनी का वो डैमेज हो जाए और वो फंक्शन परफॉर्म ना कर सके. इसके कॉजेज़ क्या हैं किडनी फेलियर के? एक तो डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा हाइपरटेंशन. डायबिटीज़ मेलिटस होती है शुगर की बीमारी, जो आम शुगर की बीमारी होती है जिसमें शुगर ज़्यादा हो जाती है इंसान की, और हाइपरटेंशन ज़्यादा टेंशन लेना. इसके अलावा अगर ब्लड सप्लाई ख़राब हो जाए किडनी को और इसके अलावा या किसी दवाई की ओवरडोज ले ली जाए तो उससे भी किडनी फेलियर हो सकता है. मेन सिम्टम्स क्या हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया और बाकी वेस्टेज का लेवल ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, मतली होती है, वज़न में कमी हो जाती है, बार बार पेशाब आता है और उसमें खून आता है. और जब बॉडी में ये यूरिया और बाकी वेस्टेज की ज़्यादती होती है तो उस वक्त टांगें, पाँव और मुंह वगैरह सूज जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है. किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट जो हैं वो दो हैं, एक तो ये डायलिसिस है और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है, ट्रीटमेंट इसका किडनी फेलियर का कैसे किया जाता है? या डायलिसिस के ज़रिए या किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए.
First of all, we study about the dialysis. What is dialysis? It is basically the artificial way of cleaning of blood. इसमें आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड की क्लीनिंग की जाती है। इसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरिटोनियल क्या होता है। पेरिटोनियम कैविटी के ज़रिए यह डायलिसिस किए जाते हैं। आपकी जो गट होती है यानी खुराक की नाली होती है, उसके इर्द गिर्द कैविटी होती है, ठीक है। वो कैविटी पेरिटोनियम कैविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम कैविटी कहलाती है। इसको एक जो है वो ये जो कैविटी होती है ना, इसको कवर किया होता है एक झिल्ली नुमा चीज़ ने, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। इस पेरिटोनियम में ब्लड वेजल्स होती हैं। हम क्या करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जो है वो, आप फिगर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, इसमें जो है वो डायलिसिस का फ्लूइड भरा जाता है और फिर उसके बाद जो ब्लड वेजल्स होती हैं पेरिटोनियम कैविटी में, वो अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल निकाल कर इसको डायलिसिस फ्लूइड को दे देती हैं। उसके बाद ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो निकाल लिया जाता है। तो अंदर जो ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो वापस वो जो है वो बॉडी से निकल जाता है। इस तरह के डायलिसिस घर पे किए जा सकते हैं, लेकिन रोज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें हमने क्या पढ़ा? फूड गट यानी जो खुराक की नाली होती है उसके इर्द गिर्द एक कैविटी होती है जिसे हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। इसको लाइन करती है एक झिल्ली नुमा कवर होता है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और इसमें ब्लड वेजल्स होती हैं। और जब इसमें डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है इस पेरिटोनियम कैविटी में, तो ये ब्लड वेजल्स उसको अपना सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल निकाल कर डायलिसिस फ्लूइड को दे देती हैं और वो डायलिसिस फ्लूइड बाद में निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में से ब्लड जो पंप करके एक अपरेटस में डाला जाता है जिसे डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। इस डायलाइजर में लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जिसकी वॉल्स सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं? ऐसी मेम्ब्रेन्स जो कि कुछ मटेरियल को अपने अंदर से पास होने देती हैं और कुछ को नहीं होने देती। हम थ्रू डायग्राम समझते हैं कि क्या होता है कि ब्लड पंप होता है। ये क्या करता है कि ये अंदर से बॉडी के अंदर से ब्लड को लेकर आता है। पंप के जरिए हम बॉडी के अंदर से ब्लड को लेकर आते हैं और इस डायलाइजर में से गुजारते हैं। ये डायलाइजर वो मशीन होती है जिसमें खून ने साफ़ होना होता है। ये इन ट्यूब्स के अंदर साथ से गुजरता है। ट्यूब्स क्या करती हैं कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अंदर ले जाती हैं और बाकी साफ़ खून बाहर आता है। अब ये साफ़ खून जो है वो वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड फ्रेश यहाँ से डाला जाता है और जो वेस्ट होता है जिसमें ब्लड का वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है। और इस तरह के जो डायलिसिस होते हैं हीमोडायलिसिस, ये घर पर नहीं किए जा सकते, इनको डायलिसिस सेंटर में ही होते हैं और 3 टाइम्स अ वीक होने लाजमी होते हैं, वरना ब्लड में जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट जो रीनल फेलियर का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। जो डायलिसिस होते हैं ना, ये अगर पेरिटोनियल डायलिसिस हैं तो उन्हें हमें रोज़ करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा। तो ये बहुत ना पेशेंट के लिए अनप्लेजेंट सी सिचुएशन होती है। तो इसमें यह होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हम करा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जो रेसिपिएंट है जिसका किडनी ख़राब हुआ है उसके डैमेज किडनी से को डोनर के हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। किडनी जो है वो या तो डिजीज़ डोनर होता है या लिविंग डोनर। डिजीज़ डोनर ऐसा इंसान जो मर गया, ठीक है, उसका किडनी वगैरह निकाल कर सेव कर लिया जाता है जो बाद में यूज़ कर लिया जाता है। या लिविंग डोनर भी जिंदा इंसान भी अपना किडनी किसी दूसरे को दे सकता है, ठीक है। और जो डोनर होता है देने वाला, वो उस इंसान का रिलेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका रिश्तेदार ही हो। अब ट्रांसप्लांट से पहले क्या किया जाता है कि टिश्यू प्रोटीन्स जो हैं वो डोनर और रेसिपिएंट दोनों की मैच की जाती हैं। अगर मैच हो जाएं तब ही वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, डोनर का किडनी रेसिपिएंट को दिया जाता है। और इस दौरान क्या किया जाता है कि पेशेंट की बॉडी से डैमेज किडनी निकाल कर नया किडनी उसमें डालकर उसको उसके यूरिनरी सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है। एवरेज लाइफ टाइम जो डोनेटेड किडनी का होता है वो 10 to 15 ईयर्स होता है, यानी 10 से 15 साल तक वो डोनेटेड किडनी काम करता है। उसके बाद वो फेल हो जाता है और हमें दोबारा से सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इस सिचुएशन में थोड़े से दिनों के लिए डायलिसिस करते हैं, जब किडनी फेल हो जाता है काम करने में, फिर सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। सम प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द रेसिपिएंट। कुछ कभी ऐसा होता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाता है, यानी रेसिपिएंट की बॉडी उस डोनर की किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती। कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बॉडी सॉल्ट्स में इम्बैलेंस हो जाता है, अल्सर वगैरह हो जाता है, यानी टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, बोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये कामयाब होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, टुडे योर चैप्टर एंड्स एट दिस टॉपिक, दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट।
आप लोगों ने अच्छे तरीके से पिछले जो है वो लेसन्स भी आई होप सो याद किए होंगे। इस लेसन को भी अच्छे तरीके से याद करना है। योर टुडेज लेसन कंप्राइजेज ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी फ्रॉम पेज नंबर 26 to 29। यू ऑल्सो हैव टू लर्न इट्स एक्सरसाइज थॉरली। मैं आपको इंशाल्लाह इसके नोट्स सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। प्लीज़ डू लर्न ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड डू देयर HA ऑन योर रफ रजिस्टर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।